देश के युवाओं से जुड़ी खबर की बात, उनके रोजगार से जुड़ी हुई खबर की बात, बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों की बात आपने बहुत सुनी होगी। बहुत बात होती है बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों की, लेकिन देश में कितने आईआईटी हैं, उनके एस्पिरेंट, उसमें एडमिशन का टफ एग्जाम, इसके लिए कोचिंग और लाखों के पैकेज की बात भी खूब होती है। लेकिन उद्योग और कल कारखानों के बेसिक तकनीक से जुड़े आईटीआई की बातें बेहद कम होती हैं। तमाम तरीके के सवाल भी उठाए जाते हैं आईटीआई को लेकर कि आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आखिरकार नौकरी मिलेगी तो कौन देगा। उनकी बेहतरी के लिए योजनाओं की कमी दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाने की स्कीम लॉन्च की है, पीएम सेतु योजना। उन्होंने आईटीआई छात्रों को सम्मानित किया। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से जुड़ी तमाम सारी स्कीमों को एक साथ लॉन्च किया, जिसमें बिहार पर खासा जोर रहा। ये सारी योजनाएं युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के सपने को पूरा करने का रास्ता दिखाने वाली। रिपोर्ट देखिए और समझिए। देश भर के 1000 आईआईटी होंगे अपग्रेड, एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलेगी मॉडर्न स्किल ट्रेनिंग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम सेतु स्कीम की शुरुआत। इस योजना के नाम से ही इसका पूरा मकसद साफ होता है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई, यानी पीएम सेतु। इसके तहत देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई कॉलेज आधुनिक बनाए जाएंगे। इसमें 200 आईटीआई हब होंगे और 800 आईटीआई उनसे जुड़े रहेंगे, यानी स्पोक होंगे। हर हब में नई तकनीक, डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और प्लेसमेंट सर्विस होगी। इसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सहयोग देंगे। हब एंड स्पोक मॉडल एक ऐसी वितरण प्रणाली है जो साइकिल के पहिए की तरह काम करती है, जिसमें एक हब यानी केंद्र होता है जो सभी स्पोक यानी छोटे सहायक स्थानों को आपस में जोड़ता है। प्रत्येक हब औसतन 4 स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक उद्यमों, डिजिटल ट्रेनिंग सिस्टम और इंक्यूबेशन सुविधाओं से सुसज्जित क्लस्टर्स का निर्माण होगा। पर सवाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है, बल्कि पीएम किस तरह युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं, ये एक वानगी है। क्योंकि टेक्निकल और इंजीनियरिंग अभिरुचि वाले ज्यादातर छात्र आईआईटी, एनआईटी के बाद पॉलिटेक्निक तक पर ही फोकस करते हैं, जबकि आईटीआई को सबसे अंतिम ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने आईटीआई छात्रों का हौसला और मान बढ़ाया। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आईटीआई हब एंड स्पोक मॉडल की पहली कड़ी में बिहार के पटना और दरभंगा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम सेतु योजना के तहत देश भर के आईटीआई संस्थानों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार सिलेबस तैयार कराना, उद्योगों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना और संस्थानों के विकास के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाना शामिल है। इसका मकसद है कि इन संस्थानों को सरकार के विकसित भारत के विजन के अनुरूप स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने में सक्षम बनाया जाए। पीएम मोदी का मानना है कि देश की सफलता में आईटीआई संस्थानों की बड़ी भूमिका है। बदलते समय और तेजी से बदलते जॉब नेचर को देखते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी छात्रों को आधुनिक कोर्स की सुविधा मिले। पीएम सेतु योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो आईटीआई ट्रेनिंग की क्वालिटी में सुधार लाना, सीखने के परिणामों को मजबूत करना, सिलेबस को इंडस्ट्री की मांगों से जोड़ना, आईटीआई संस्थानों का समग्र विकास करना। इसका लक्ष्य उन्हें आकांक्षी और आधुनिक संस्थानों के रूप में विकसित करना है।
इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए का निवेश कर देश भर के 1,000 ITI संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके जरिए अगले 5 सालों में लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार पाने योग्य स्किल ट्रेनिंग देने का टारगेट है। एडवांस ट्रेनिंग के लिए लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। ये केंद्र ग्लोबल पार्टनरशिप की मदद से एडवांस ट्रेनर ट्रेनिंग कराएंगे। 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसमें हमारी हजारों ITIs की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा पीएम मोदी आज बिहार के युवाओं के साथ युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए भी वर्चुअल मुखातिब हुए। इस दौरान 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रूप से जुड़े। सीएम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2 साल तक बिहार के 5 लाख युवाओं को 1,000 रुपए की मदद मिलेगी। इस योजना से इंटर के अलावा ग्रेजुएशन पास युवाओं को भी आर्थिक सहारा मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी ने बिहटा NIT के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। बहुत खुशी की बात है कि आज देश भर के ITI टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन संस्थानों के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना, बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। हम लोगों को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया, उन्होंने इनॉग्रेशन किया और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार उन्होंने भी इनॉग्रेशन किया और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी थे हमारे साथ में। वो हम सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी करके चीजें सही होंगी, एक साथ सही नहीं होती है ना। मतलब स्टार्टिंग में आए हैं तो जब घर स्टार्टिंग में बनता है तो सारी चीजें एक साथ नहीं होती है। बहुत खुशी है, कैंपस तो बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, बहुत पोटेंशियल है और बन भी रहा है। पीएम मोदी ने नए सिरे से तैयार की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 3,92,000 से ज्यादा छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ले चुके हैं। पीएम ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही बिहार सरकार में 4,000 से ज्यादा नई भर्ती उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया और मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के 25 लाख छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की। प्रधानमंत्री की पीएम सेतु योजना देश भर के लिए है, लेकिन इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का युवाओं और बिहार पर खासा जोर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।